Hello students, class 10th. Once again we are here. It's a video 5 of the chapter Rise of Nationalism in Europe. I think it's the last video for the question and answers of this chapter. Video 5 है. So let's start which questions today I'm going to tell you in this video. Write a short note on the Greek War of Independence. आपको याद होगा जो ग्रीक वॉर हुआ था, यूनान का जो युद्ध हुआ था इंडिपेंडेंस के लिए, उसके बारे में हमें शॉर्ट नोट लिखना है. इस एनसीईआरटी क्वेश्चंस. तो जो ये क्वेश्चन है, तो जैसा कि हम जानते हैं ग्रीक हैड बीन अ पार्ट ऑफ ऑटोमन एम्पायर सिंस द 15th सेंचुरी. जो ऑटोमन एम्पायर था, यानी मुस्लिमों का जो आध्यात्मिक था, यानी कि कौन था ऑटोमन एम्पायर? खलीफा. याद होगा आपको खलीफा, ऑटोमन एम्पायर, जिसने ग्रीस पर भी शासन किया था और मुस्लिम शासक था वो. तो ऑटोमन एम्पायर, ऑटोमन साम्राज्य के अधीन था ये ग्रीक 15th सेंचुरी से ही. द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस अमंग द ग्रीक्स स्टार्टेड, दो बार लिख दिया है सॉरी, स्टार्टेड इन द ईयर 1821. जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था, याद रखिएगा 1821 से ही शुरू हो गया था यूनान का ग्रीक का युद्ध. लेकिन वो ऑटोमन एम्पायर से लड़ नहीं पाए थे. क्यों? क्योंकि शायद वहाँ पर जो लिबरल्स थे वो अपने आप को थोड़ा कमज़ोर महसूस कर रहे थे, उनको सप्रेस्ड कर दिया जाता था. तो जो नेशनलिस्ट थे वहाँ पर इन ग्रीस गॉट सपोर्टेड फ्रॉम अदर ग्रीक्स लिविंग इन एग्जाइल. अदर ग्रीक्स जो थे, जो एग्जाइल में थे, जानते हैं ना एग्जाइल, जेल में थे. एंड ऑल्सो फ्रॉम मैनी वेस्ट यूरोपियन, और कई सारे जो पश्चिमी यूरोपियन ताकतें थी या वो लोग थे वहाँ पर, उनकी सिंपैथी थी एंशियन ग्रीक कल्चर के लिए. जो प्राचीन यूनान की संस्कृति थी, उस संस्कृति के प्रति बहुत सारे पश्चिमी यूरोप के लोगों की एक सहानुभूति थी और सपोर्ट भी था. द पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द यूरोप वेर सपोर्टिंग द यूनान्स फॉर इंडिपेंडेंस. स्वतंत्रता के लिए उनका सपोर्ट था. क्योंकि जो पोएट्स थे, याद रखिएगा, पोएट्स एंड आर्टिस्ट जो कलाकार थे, लाउडेड ग्रीक्स एज ए कैडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन. जो बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है उसको आप अंडरलाइन कर लेंगे, यानी कि यूरोपीय सभ्यता का पालना, जहाँ पर यूरोप की अन्य सभ्यताएं भी पली बढ़ी. यूरोपीय क्रेड, जो क्रेड होता है उसको बोलते हैं पालना. यूरोपीय सभ्यता का पालना कहा कवियों ने और कलाकारों ने, जहाँ पर दुनिया की या यूरोप की कई देशों की सभ्यताएं निखरी, आगे बढ़ी. एंड मोबिलाइज पब्लिक ओपिनियन, और क्या किया, जो पब्लिक ओपिनियन था उसको क्या किया, मोबिलाइज किया, एक संगठित किया, जनमत संग्रह जुटाया कि लोग क्या चाहते हैं. ठीक है, कलाकारों ने तो बोल दिया, आर्टिस्टों ने कि यूरोप में जो यूनान देश है वो कैसा है, क्रेड ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन, यानी कि यूरोपियन सिविलाइजेशंस का क्या है, एक पालना है. और पब्लिक ओपिनियन गेन किया और स्ट्रगल अगेंस्ट मुस्लिम एम्पायर. और जो मुस्लिम एम्पायर था इसके अगेंस्ट क्या किया गया, संघर्ष किया, सपोर्ट जुटाया. इंग्लिश पोएट जो थे, याद रखिएगा इनका नाम लॉर्ड ब्रायन, बहुत ही फेमस राइटर है ये. लॉर्ड ब्रायन ने क्या किया, ऑर्गेनाइज फंड, धन इकट्ठा किया, धन संग्रहित किया. एंड लेटर वेंट टू फाइट, और लड़ने के लिए चले गए इन द वॉर. तो इंग्लिश पोएट ने किस तरह से, लॉर्ड ब्रायन ने फंड इकट्ठा किया और उसके बाद वो लड़ने के लिए चले गए लड़ाई में. वेर ही डाइड ऑफ फीवर, जहाँ पर बीमारी से उनकी मौत हो गई इन द ईयर 1824. हमें याद होगा मैंने नोट्स के दौरान भी ये सब नोट्स बनाए थे. तो इंग्लिश पोएट लॉर्ड ब्रायन ने धन इकट्ठा किया और उसके बाद वो लड़ने के लिए चले गए, जहाँ पर 1824 में उनकी मौत हो गई.
बीमार हो गए वो। फाइनली द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, कॉन्स्टेंटिनोपल जो कस्तुनिया हिंदी में जिसे बोलते हैं, कॉन्स्टेंटिनोपल की संधि के द्वारा 1832 में मेड ग्रीस इंडिपेंडेंट नेशन। जो ग्रीस था फाइनली क्या हुआ, वो इंडिपेंडेंट नेशंस के रूप में डेवलप हो गया, यानी कि उसको आज़ादी मिल गई। तो हमने देखा कस्तुनिया की कॉन्स्टेंटिनोपल की ट्रीटी के द्वारा जो ग्रीस था फाइनली वो इंडिपेंडेंट हुआ। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक के लिए माफ़ी चाहूँगा। क्रेडल है CRADLE, क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन, यानी कि यूरोपियन सभ्यता का पालना, जहाँ पर यूरोपियन सभ्यताएं पलती हैं, सभ्यताएं विकसित होती हैं। ऐसे पुरानी सभ्यताएं हैं जो यूनान की सबसे पुरानी सभ्यताओं में माना जाता है। तभी यूरोप के अदर कंट्रीज ने क्या किया, उसको सपोर्ट दिया, लोगों का सपोर्ट मिला। लॉर्ड ब्रायन जो इंग्लिश पोएट थे, किस तरीके से देश प्रेम की भावना से उन्होंने किस तरह से फंड इकट्ठा किया और उसके बाद खुद ही चले गए लड़ने के लिए। ऐसे कितने ऐसे पोएट्स होते हैं जो खुद ही एक धन इकट्ठा करके, फंड इकट्ठा करके लड़ने के लिए चलते हैं। इस तरीके से हमने ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जाना, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि 1832 के कॉन्स्टेंटिनोपल ट्रीटी के तहत यूनान को स्वतंत्रता मिली। लॉर्ड ब्रायन जो थे कहाँ के थे, पोएट यूनान के, और यूरोप में यूनान को ही क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन कहा जाता है। और इसमें स्टार्टिंग से 1821 से ही क्या हो रहा था, युद्ध के लिए संघर्ष हो रहा था। और इस ग्रीक में किसका कंट्रोल था, ऑटोमन एम्पायर का। ऑटोमन एम्पायर जो मुस्लिम शासक था उसका, और ये यूनान के लोग नहीं चाहते थे कि उसके देश में कोई मुस्लिम शासक क्या करे, रूल करे। तो आई इफ यू हैव रिटर्न, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द रोल ऑफ वुमेन इन नेशनलिस्ट स्ट्रगल। जो महिलाएं थी, ऐसा हम जानते हैं, महिलाओं ने काफ़ी स्ट्रगल किया, नेशनलिस्ट स्ट्रगल, राष्ट्रवादी स्ट्रगल चलाया। तो उसमें जो वुमेन्स का रोल था वो कितना रोल था, क्या किया महिलाओं ने वहाँ पर, तो इसके पॉइंट्स हम लिखेंगे। महिलाओं के बारे में हमें काफ़ी कुछ पता है। वुमेन्स प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द नेशनलिस्ट, मिस्टेक्स हो जाती हैं, टी है, नेशनलिस्ट स्ट्रगल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। वुमेन्स ने इम्पॉर्टेंट रोल निभाया, नेशनलिस्ट स्ट्रगल्स किया। Women played an important role in the nationalist struggle all over the world. पूरे संसार भर में राष्ट्रवादी जो आंदोलन चले, संघर्ष चले, उसमें इम्पोर्टेंट रोल निभाया। इन ऑल यूरोपियन स्टेट, यूरोप के सभी राज्यों में वुमेन हैड टेकन एन एक्टिव पार्ट इन द नेशनलिस्ट स्ट्रगल ऑफ देयर कंट्री। यानी कि यूरोप के सभी जितने राज्य थे उसमें वुमेन्स ने क्या किया, एक्टिव पार्ट निभाया, टेकन एन एक्टिव पार्ट इन द नेशनलिस्ट स्ट्रगल ऑफ द कंट्रीज। जो एक राष्ट्रवादी का संघर्ष चल रहा था देश में, एक्टिव पार्ट ले रहे थे, उनमें महिलाओं की भागीदारी भी कम नहीं थी। इश्यू ऑफ एक्सटेंडिंग, जो थर्ड पॉइंट है, इश्यू ऑफ एक्सटेंडिंग पॉलिटिकल राइट्स जो थे महिलाओं के, उसको एक्सटेंड यानी बढ़ाना चाहती थी। वो अपने राजनीतिक अधिकारों के लिए लड़ रही थी वो, क्योंकि उन्हें सप्रेजी यानी राइट टू वोट तो था नहीं, उन्हें पॉलिटिकल एसोसिएशन बनाने की परमिशन नहीं थी। वो भी चाहती थी कि पॉलिटिकल जो पॉलिटिक्स है उसमें उनका रोल हो, इम्पोर्टेंस दिया जाए उन्हें। तो एक हमेशा से पॉलिटिकल राइट्स के लिए वुमेन्स का जिस तरह की डिमांडें थी, एक कंट्रोवर्शियल रहा, एक विवादास्पद था, विवाद रहा ऑन विद इन द लिबरल मूवमेंट, जिसमें एक लिबरल मूवमेंट जो चले, इन विच लार्ज नंबर ऑफ वुमेन। तो इस लिबरल मूवमेंट्स में इन विच लार्ज नंबर ऑफ वुमेन हैड पार्टिसिपेटेड एक्टिवली ओवर द ईयर, बहुत बड़ी संख्या में महिलाओं ने
इस पार्टिसिपेट किया और एक्टिवली ओवर द ईयर। सालों तक ये संघर्ष रहा कि महिलाएं अपने अधिकारों के लिए, अपने पॉलिटिकल राइट्स के लिए, इस तरह से उन्होंने पॉलिटिकल एसोसिएशन बनाए थे, हमको याद होगा जैकोबिन्स क्लब्स बनाए थे। और उस समय तो हमें याद है कि वुमेन्स को पढ़ने लिखने भी नहीं दिया जाता था, उनसे दूर रखा जाता था, अपना लाइफ पार्टनर चुनने की उन्हें आज़ादी नहीं थी उस समय। दूसरा, मेन के इक्वल उन्हें वेजिस नहीं दिया जाता था, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि वो अनस्किल्ड हैं, अनट्रेंड हैं, इलिटरेट हैं। इसके लिए भी वो लड़ती रही लंबे समय तक। वुमेन्स हैड फॉर्म्ड देयर ओन पॉलिटिकल एसोसिएशन। महिलाओं ने क्या किया, अपना खुद का पॉलिटिकल एसोसिएशन बनाया, खुद के अखबार निकाले, एंड टेकन पार्ट इन पॉलिटिकल मीटिंग एंड डिमॉन्स्ट्रेशन। और खुद ही क्या किया, पार्ट हिस्सा लिया पॉलिटिकल मीटिंग्स में एंड डिमॉन्स्ट्रेशन, धरना दिया। और जो भी पॉलिटिकल मीटिंग होती थी उसमें हिस्सा लेती थी, अपने अधिकारों के लिए बात करती थी वो। डिस्पाइट दिस दे वर डिनाई। इसके बावजूद दे वर डिनाई, उनको क्या किया गया, डिनाई किया गया सप्रेजी के लिए ड्यूरिंग द इलेक्शन ऑफ असेंबली। असेंबली के इलेक्शंस के दौरान, जब असेंबली के इलेक्शन हुए थे, उनको सप्रेजी के लिए डिनाई किया गया, यानी रोक दिया गया, नहीं दिया गया उन्हें वोट का अधिकार। और यहाँ तक कि व्हेन द बैंक्रप्ट पार्लियामेंट कन्वेंस्ड इन द चर्च, जब बैंक्रप्ट पार्लियामेंट में, जो एसटी पॉल चर्च में ये पार्लियामेंट में हुई बैठक हुई थी, तो वुमेन्स वेर एडमिटेड, जो वुमेन्स थी, वुमेन्स वेर एडमिटेड ओनली एज ए ऑब्जर्वर टू स्टैंड इन द विजिटर गैलरी। महिलाओं को हमने ये देखा कि वो केवल किसके लिए आती थी, ऑब्जर्वर के रूप में, एक मूक दर्शक, वो भी उन्हें खड़े रहना था वहाँ पर। एसटी पॉल जो बैंक्रप्ट पार्लियामेंट के, अगर हम याद होगा, जर्मन में जो था, वहाँ पर जब महिलाओं की भागीदारी की गई उस बैंक्रप्ट पार्लियामेंट में, उनको बुलाया गया, तो एज ए ऑब्जर्वर वो क्या करी थी, वहाँ पर खड़ी थी। ओनली एज ए ऑब्जर्वर टू स्टैंड, ये बात नोटिस करिएगा कि विजिटर जो गैलरी थी, उस गैलरी में उन्हें केवल खड़े रहने के लिए कहा गया था। तो इस तरीके से तो देखा जाए कि उनको पॉलिटिकल राइट दिए ही नहीं गए थे। उतना उन्होंने स्ट्रगल किया, जो पॉलिटिकल एसोसिएशन बनाया, जैकोबिन्स क्लब्स बनाए, खुद अपने अखबार चलाए और अपने अधिकारियों के लिए जो लड़ती रही। तो लंबे समय तक तो वहाँ, अगर आप बैंक्रप्ट पार्लियामेंट्स को देखें तो वहाँ पर और भी जो रिप्रेजेंटेटिव थे, जिनको वहाँ डिसीजंस लेने के लिए बुलाया गया था, जिनका वहाँ पर अधिकार थे, जिनकी पावर थी वहाँ पर, और इन लोगों ने ये देखा कि लंबे समय तक ये वुमेन्स के राइट्स को सप्रेस ही करते रहे, इग्नोर करते रहे, डिनाई, मना किया गया, नहीं दिए गए। लेकिन वुमेन्स ने भी फाइनली, अगर हम फ्रांस की बात करें या जर्मनी की बात करें, कहीं भी वुमेन्स तो सफरेजी था ही नहीं। तो न्यूजीलैंड, अगर हमें याद हो तो न्यूजीलैंड फिर अगर क्या बना था, वो दुनिया का पहला ऐसा देश बना था जिसने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया। क्योंकि अर्लियर में चाहे एजुकेशन की बात करें हम, या वोटिंग की बात करें, या मेंस के सिमिलर राइट्स की बात करें, ये सारे अधिकार तो महिलाओं को थे ही नहीं। लेटर ऑन धीरे धीरे वो फाइट करती रही। तो आई होप you have written. Thank you for supporting me, and just write these important questions in your copies also.